प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम में जय मसीह की। और हम फिर से एक बार फिर से इकट्ठा हुए हैं कि हम मिल करके प्रार्थना में कुछ समय को बिता सके, उसकी आराधना कर सके, उसके साथ एक अच्छे क्वालिटी टाइम को परमेश्वर की उपस्थिति में हम स्पेंड कर सके। तो मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहूँगी कि हम लोग आज की दिन, आज की सुबह मिल करके हम परमेश्वर के सम्मुख, उसके सम्मुख प्रार्थना में और एक परमेश्वर के साथ में एक अच्छे इंटीमेट रिलेशन में एक उस समय को हम बिता सके। हम ये प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। तो क्यों ना हम सब अपने आप को उत्साहित करें कि आज परमेश्वर के सम्मुख में एक अच्छे समय को बिताने जा रहा हूँ और परमेश्वर मुझसे उस समय में बातचीत करने जा रहा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। परमेश्वर का कुछ देर धन्यवाद देंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि वो आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है, वो आदि और अंत से हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। उसका वचन कहता है ना तो वो सोता है ना वो ऊँघता है, लेकिन निरंतर उसकी दृष्टि हमारे ओर लगी रहती है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद देते परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु आपने हम में से हर एक को संभाला, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु आपका धन्यवाद देते क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप अपनी करुणा और दया दिन प्रतिदिन हम पर नया करते परमेश्वर। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं हम परमेश्वर। हालेलुया। Praise you Lord, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। Thank you Jesus। ओ शानदार बा संदूरी नमा ममा शंदीर बाबा। ओ खुदा तेरा धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु तेरे प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु सुंदर उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते। प्रभु आपका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूँ। प्रभु इतने सुंदर वायदे के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आप हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर हैं, जो हमारे आगे आगे चलता है, हमें अपनी बाहों में उठाए रखता है। ऐसा न हो कि हमें पत्थर से ठेस लग जाए। ओ प्रभु तेरे इतने सुंदर वायदों के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आप हमारे हाथों को थामे रखते परमेश्वर। प्रभु आप हम उसे परमेश्वर किसी भी परिस्थिति में पड़े रहने नहीं देते, लेकिन आपका वचन कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक और सहायक को भेजा है। प्रभु वो सहायक, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर, प्रभु हमें निरंतर उत्साहित करके, निरंतर हमारी सहायता करके प्रभु हमें बलवंत करता है। इसलिए हम आपका धन्यवाद देते परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ रब शंदारा ना मामा संदोरी बाबा शिखांदारा ना मामा। ओ संदोरी बाबा शी अंदोरा ना मामा सखोंदीरा ना मामा। रिखोदोरो नो मो संदोरा बाबा शी अंदोरा ना मा संदीरा रा बाबा। रिबो रखा दारा ना मा संदोरा बा शखीरो ना मामा। निमो रखांदो रिबा बा संदीरो ना मामा। Niando rakodera nama sandora baba shandiro namama liro bo shandara nama sokondira namama liando loro bo shakandora namama loro kondoro no mosa kodara nimo sandara rabasho kondira namama lobo robo rakandiro namama sandora rababa shakora namama loro kodoro no mosandore namama shandiro rababa sikandora namama ora borakandora namasi andoro boshandira namasandora kadara namama loboro kondoro nomosandora rababa shandiro namama limora kandoro namasandiro namama limora kandori namosandara namiso kandara namama ni andoro bosha kandiro nomosandiro karababa loboro kandiro namama si kandoro namima boro kondira namasandora baba shandiro nomosakara baba lo kondoro no mosondora baba shandiro no momo lo kondira na masandora la baba shakindoro no momo mori kandara na mama sondoro no momo mira kondora na mama shakindora na mama ora boshandora la baba sakondiro no mama likondoro no mosandara la baba shikondara na ma loro bobo sandiro na misa kandora na mama shakara baba lobo robo shandora na masakindora nama lokondira na mosondoro boshakandara na mama liboro
Borobo Sandora Basakidora Nama, Dorobo Sandira no Mama Shakindora Nama, Orobo Shandara Rababa Sokondira Namama, Loboro Kondira Namama Sakondara Namama. Ora bora kandiro na mama sandora baba libora kandiro na mama sandora na mama biro kondora na masa kondiro no moshandira na mama loboro kondira na mosandara ra baba loboro kondira na mosa kandiro no moshakara baba boro kondira na masandora na mara kodara na mama ora kandora no mosondira ra baba basha kondira na mama ora boshandora ni mosa kandiro no mosakara ra baba Boro kondira na maso kondira na mosha kara baba Boro boshondoro no mosandora rababa shikoro no momo Bori kandera no mosondoro robosa kondara na ma Loboro kandiro no mosandiro no momo Boro kondira na masandora na mama shakodira na mama Boro gondoro boson kondira na masandoro robobo Loro bosha kandiro na mama sandora na ma Liro bosha kindora na masandori rababa Liando robosha ndira na masa kondira nama moro kondiro no mosa kandoro nama moro loloro boshandiro na masa kindoro robo boshandira nama loboro kondira na masandora na mama moro bolo loloro boshadara na mama sandora na mama lilo loloro boshandiro na mala loloro kandira na mosa kara la 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 ba loro kandara na masandora na baba loro boshandira na masa kondiro no mosa kara raba loro kandiro no mosa kandira nama moro bosha kindora nama sandora nama Bori kandora na mama, la boshandiro na mama, masa kondira na ma, loro kondira na masandora rababa, bira kandoro no mosa kindora na mama, lo boshandira na masa kondoro no momoshi karababa, bori kandoro no mosandara na mama, mashokora ba, liro bashandara na baba sondara na ma, loro boshandira no mosa kondara na ma, boro kondira na masa kondiro na mama, loro boshekindora na masandora rababa shakindoro nomo borikandora nama sandoro robo boshakindora nama lobo shandiro nama masakondora nama lobo shandara nama sakoro robobo lobidara kansondara nama moro kondira nama sakandara nama la kondoro robo sokora nama mama moloro kadira nama sakandera nama shakarababa boro boshandara nama sakondira nama maroko doro nama sandara nama shakara robo loro boshandiro no mosa kindora na mama shakara baba boro kondira na masandora na mosha kora baba loboro boshandoro no mosha kandora na mama moro boshandiro no mama shakiro no mama moro kandira na masandora na mama shakiro baba moro kondira na mashondira na mosa kondara na ma moro boshandiro no mosa kondira na mora kandara na mama loboro boshandora na mama sandora baba shikora na mama borikandara na mama shandora baba lobo shandira na mama sondara baba shakindora nima lomondira na mosandara na masho kondira na mama borikandora na mama sandora baba O Shandora Nama Sandora Nama Sakondora Nama Borro Kondira Nama Sandora Baba Shakondira Nama Siandora Nama Loro Boshandira Nama Sakondira Namo Sandora Rabobo Libora Kandara Nama Sandora Baba Shikandara Nama Mama Borro Kondira Nama Sandora Rababa Shandira Nama Mama Ori bora kandiro na mama sandora na mama ora boshandora na mama sandora na mama shakondira na mama sandora na mama ora kondara na mama sadara rababa shandora na mama sandori na mama shikondara na mama ola robashandora na mama sandora na mama sandora na mama O shikandora na mama sandora na mama sakondora na mama sondora na mama shakondora na mama Ora boshandora na mama sataro kandira na mama shandoro robo boshakindara na mama oro borra kandora na mama faro kondora na mama nza sandora na mama oro boshandara na mama sandora na mama masha kondira no mo ora bosha kondira na mama sakondora na mama ora kondira
kandira na mama sandora na mama sandori baba shakandora na mama lobo shandira na mama sandora na mama ora bora kondara na mama sakondira na mama ora boshandara na mama shandoro bisa kandora na mama ori bora kandira na mama sandora baba shakindoro no momo ori kandora na masandora baba shikondara na mama ori bora kandira na mama sandora baba shakindora na mama sandora baba oli roba shandora na mama sakondira na mama ora bosha kindora na mama sandora baba shakindora na mama loro bosha kandora na mama sandora baba shikondira na mama oro boshandiro no mosa kandiro na mama sandora na mama oro bosha kandora na mama si andora baba lobo rakandora na masandora baba shakondara na mama ora bosha kondara na mama shakondara na mama shakindora na mama ora bosha kandora na mama sandora na mama liro bobo sakondara na mishandora na mama shikondoro nomo libo rakandira na masandora baba ora kondira na mama क्यों हम कुछ देर और परमेश्वर के सम्मुख ने भाषा में प्रार्थना को करे ओ प्रभु का परमेश्वर की स्पिरिट को मांगे परमेश्वर से अगुवाई को मांगे परमेश्वर हमारे मुख को भरेगा ओ रबो शंदीरो नामा सखोंदीरा नामा संदोरा रबाबा शखोंदरा नामा ओ रखोंदोरा नामा संदोरा नामा और रखंदोरा नामा शंदोरा नामा शखोंदरा नामा O rabo shandara na mama maharo kondora na masandora na mama sandora rababa shakandora na mama o rabo charakandora na mama mashandora na mama sandora na mama o rabo shakandora na mama masandora na mama mashakondora na mama o rabo bashakandora na mama sandora na mama sakindora na mama libo rakandora na masi andora baba shandora na mama o ribo rakandira na mama sandora bababa o robo shakandira no mo sandora bababa limo rakondira na mama sandora baba boro kondira na mama sandora baba liro boshandira na mo sandora rababa rikondira na mama boro kondira na masonda rababa moro kondara na mama shakondara na mama moro kondira na mo sandora bashandiro na mama moro kondira na ma boro bishandiro na mama sandora bashakindora na ma niandora boshakindara na mama sandori kandara na mama boro boshandira na mama sandora na mama sakondira na mama ora boshandira na mama sakondira na mama ora boshakandara na mama sandora baba shikodara na mama oribora kandira na mama sandora baba o shakondira na mama sandora na mama borro kandira na mama shandora na mama oro boshandara na masa kondira na mama siandora boshandara na mama loro kondara no mosondora rababa shakindora na mama liandora bashandiro na mama shakondara na mama o sandora bashandiro na mama sakondira na mama Araboshandira na mama sandora na mama ora bosha kondira na mama si andora na mama shakondira na mama borro boshandiro na masa kandora na mama liborandara na mosandara na mama o shakindora na masandora babashi andora na mashakundora na mama ora bosha kandiro na mama sandora babashi andara na mama borro kondira na mama sandora baba shakindora na mama ora boshandiro na masa kondira na mama sandora na mama ora boshakindara na mosandira na mora kandora na mama borro kindara na mama sandora baba ora boshandira na mama sakondira na mama borro boshandira na mama sakondira na mama shiandora baba shikora na mama la rokondira na masandora baba likondara na mama ni andora na malikora baba shandora na mama
Hallelujah. La robo shandira na masa kondira na mama. Liborondoro no mosondoro robo shandira na mama shokondira na mama. Miando robo shakindora na mama. Moro kondoro no mosandara na mama. Maro kondira na mosandira na moshakora baba. Libo robo shandira na mama shakindora na mama. Ora bo shandira na mama shakora na mama. Ora boshandira na mama sakondira na mama mama. Ora kondara na mama mama shandora na mama sakondora na mama. Ora bosha kindora na mama sandora na mama. Ora bosha kandiro na mama sandora baba bashikondara na mama mama. Hallelujah. O Shandora na mama sakondara no mama sandora na mama. Ora bosha kandora na mama sandora na mama. Ori boshi kandora na mama sandora na mama. Ori kondara na ma sandora na mama sandora na ma. No mosha kondara na ma sandori baba shakondira na mama. Borro kondira na ma. Oh shakandori nama sandura baba baba shandara nama sandura nama ori barra kondara nama mama sukondira nama mandar robo shandiro nama mama oh shakandora nama mama sandura nama mama sikondara nama mama ora kandora nama mama sandura nama mama sandura na onora roba kindora nama mama sandura nama mama O Shakandora na mama Sandora na mama Siyandora na mama Sodorobo Sandara na mama Ori Bora Kandara na mama Sandora na mama Sandora na mama Sandiro na ma No Mo Shandiro na ma Sakondera na mama Hallelujah Rokondara na mama Shandora na mama Sandora na mama O Shakandora nama Sandora Baba Shakindara nama O Shandara nama Sandora Baba Shiyandora nama Marakondira nama O Shakandora nama Hallelujah 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 आज की सुबह जब हम प्रार्थना के लिए इकट्ठा हुए हैं क्यों ना परमेश्वर से इस प्रार्थना को करें कि प्रभु तू मेरी मन की आंखों को खोल दे मेरी परमेश्वर प्रभु स्पिरिचुअल अवेकनिंग को मैं मांगता हूँ परमेश्वर प्रभु मेरी आंखों को तो ज्योतिर्मय कर दे परमेश्वर प्रभु तेरे वचन को समझ करके प्रभु उस पर चलने पाऊं जिससे मेरा चाल चलन बदलता जाए परमेश्वर हालेलुया हम हमारे चाल चलन को अपनी सामर्थ्य से अपनी सोच से अपने विचारों से नहीं बदल सकते until and unless there's a work done in your spirit by the Holy Ghost hallelujah परमेश्वर से अगुवाई को मांगे परमेश्वर से सामर्थ को मांगे हालेलुया रब्बो शंदीरा नमा संदूरा नमा हम एक गीत को गाते हैं open the eyes of my heart Lord I want to see you ask God Lord open the eyes of my heart and I want to walk in your word I want to walk as you want me to Father रब्बो शंदरा नमा परमेश्वर का वचन एक जगह पर कहता है कि हमारा चाल चलन बदलता जाए वो हमारे प्रयासों से नहीं बदलेगा लेकिन परमेश्वर के वो हमारे आत्मा में एक उस कार्य को करने के द्वारा बदलेगा ओ शखांदोरा नमा संदोरा बाबा शिखांदोरा नमा ओ रिबो रखांदीरा नमा संदोरा बाबा शखोंदीरा नमा ओ शंदरा नमा संदोरा नमा संदोरा नमा शखोंदीरा नमा O Shakondera Mama Sandora Baba Shikandora Nima Sandora Baba O Ribon Shandori Ba Sandara Mama Siyandora Ba Shakindora Mama O Shakandiro Nama Sandora Baba Shakondira Nama Mama Ribora Kandira Nama Sandora Mama O Shandora Mama Sikandora Mama Siyandora Baba O Shakandora Mama Sandora Mama Sandori Baba O Shakondira Mama Sandori Baba Shakandora Mama ओ राबो शंदीरा नामा परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो उसके 12वें अध्याय के दूसरे पद में इस संसार के सदृश्य ना बनो
परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। अगर परमेश्वर ने हमारे मन को नया किया है तो इसकी पूरी गारंटी है कि हमारा चाल चलन बदलेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मन तो नया हो गया है लेकिन चाल चलन बदल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, उसमें कोई डाउट नहीं है। ओ हालेलुया। रबो शंदरा नमा संदो रबा शखोंदीरा नमा। हमें बस परमेश्वर को परमिट करना है, उस परमेश्वर को जो आकाश और पृथ्वी के अधिकार को रखता है उसे उस अनुमति को देना, वो हमारी चॉइस है। हमारे मन के नए हो जाने की इच्छा अगर हमारे अंदर है, अगर हम परमेश्वर को अलाउ करते हैं हमारे जीवन में उस कार्य को करने के लिए, वो हमारे मन को नया करता है और हमारा चाल चलन भी बदलता है। ओ शंदारा ना मामा संदोरा ना मामा सखांदोरा ना मामा। एक ट्रांसलेशन ऐसा कहता है, डोंट कॉपी द बिहेवियर एंड कस्टम्स ऑफ दिस वर्ल्ड बट लेट गॉड ट्रांसफॉर्म यू इनटू अ न्यू पर्सन by changing the way you think. God has a power. God can change your thinking. We need to permit Him. We need to let Him come and work in our life. अगर हम उस अधिकार को परमेश्वर के हाथों में नहीं देंगे तो हम भी संसार की रीतियों को, संसार के सोचने के तरीके को कॉपी करते रहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम भी कार्य करते रहेंगे। लेकिन अगर हमने परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करने के लिए अनुमति को दिया है, अपने आप को समर्पित किया है, प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा और हमारी सोचों को भी बदलने की सामर्थ्य रखता है। ओ शंदारा ना मामा संदोरा ना मामा, ओ शखांदोरा ना मामा संदोरा ना मामा। और जब हमारे सोचने के तरीके को, जब हमारा सोचने का तरीका बदलेगा तो हम सीखेंगे कि परमेश्वर की क्या इच्छा है हमारे जीवन में। ओ शखोंदीरा नमा संदोरा ना मामा सिखांदोरा ना मामा रिबो रखांदोरा ना मामा संदोरा ना मामा संदोरा ना मामा शिकोंदरा नामा। आज पूरे संसार में बहुत सारे कल्चर्स हैं। एक यूथ में, जो नई पीढ़ी है, उसमें बहुत से कल्चर्स डेवलप हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें एक्सेप्ट करी जा रही हैं, बहुत सारे एक ड्रेसिंग स्टाइल से लेकर के थिंकिंग स्टाइल को लोग कॉपी कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उसने हमें चुन करके अलग किया है, उसने हमें सेपरेट किया है। अगर उसने हमें सेपरेट किया है और आपने परमेश्वर को अपने जीवन में उस अधिकार को दिया है, वो हमारे विचारों को भी बदलने की जरूरत है। हालेलुया। हमें संसार के आइडियाज को, संसार के ऑप्शंस को, शॉर्टकट्स को, कि ये क्रैश कोर्स करके आप इतना अर्न कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन उस कल्चर्स को हमें कॉपी करना बंद करना पड़ेगा। शंदारा नामा संदोरा नामा शखोंदीरा नामा। उस कल्चर को, उस आइडिया, उन आइडियाज को जो संसार के लोगों के बीच में, उस ट्रेंड को जो लोगों के बीच में चलता है, हमको हमारे अंदर इनटेक करना बंद करना पड़ेगा। बट इंस्टेड ऑफ दैट परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में अलाउ करें कि वो कार्य को करे। ओ शांदारा नामा। आज सुबह हम यही प्रार्थना को करेंगे परमेश्वर के सम्मुख कि प्रभु मैं अपने विचारों को लोगों के विचारों से कॉपी करना बंद करती हूँ। आज की सुबह उनकी सोच को अपने अंदर इनहेरिट करना, इनटेक करना बंद करती हूँ परमेश्वर। उनकी सोच को अपने विचारों के साथ मैं मेल नहीं खिलाना चाहती परमेश्वर। प्रभु संसार में जो चल रहा है, जो आइडियाज चल रहे हैं, संसारिक लोगों के बीच में जो ट्रेंड्स है, इस संसार के जो ट्रेंड है, जो आइडियाज हैं, जो
तरीके हैं, जो विचारधारा है, प्रभु उससे हट करके मैं आपकी विचारधारा को अपने जीवन में कार्य करने की अनुमति को देती हूँ परमेश्वर। प्रभु आप मेरे जीवन में उस कार्य को करें परमेश्वर। प्रभु मेरे विचारों को मैं आपके अकॉर्डिंग अलाइन करना चाहती हूँ परमेश्वर। मैं अपने कार्य करने के तरीके को, अपने आइडियाज को, अपने बिहेवियर को, अपने कैरेक्टर को, अपने थॉट प्रोसेस को आपके साथ में, आपकी आत्मा के साथ में, आपके वचन के साथ में अलाइन करना चाहते हैं परमेश्वर। प्रभु आप मेरे जीवन में कार्य करें परमेश्वर। आप मेरे जीवन में उस अधिकार को ले ले परमेश्वर। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं आपकी सुंदर उपस्थिति के लिए। आपका धन्यवाद देते परमेश्वर कि आपने हमारे जीवन में उस कार्य को शुरू किया है और बहुत जल्द हम उसके फल स्वरूप आपके राज्य में परमेश्वर अपने आप को प्रभु लोगों के द्वारा परमेश्वर उस गवाही को अपने जीवन में सुनेंगे परमेश्वर। प्रभु आप मेरे जीवन में उस कार्य को कर रहे हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। आपका धन्यवाद देती हूँ कि आप मेरे थॉट प्रोसेस को, आप मेरी विचारधारा को बदल रहे हैं परमेश्वर, और आपकी समानता और आपके स्वरूप में परिवर्तित कर रहे परमेश्वर। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें से हर एक को परमेश्वर अपने वचन से, अपने आत्मा से आपने हमारे जीवन में बातचीत को किया है परमेश्वर। कुछ निर्णय को लेने के लिए आपने हमारे जीवन में सहायता को किया है परमेश्वर। प्रभु आपने हमारी सहायता करी है कि हम इस निर्णय को लें परमेश्वर कि हम संसार के सदृश नहीं बनेंगे। हम संसार के बातों पर, उनके विचारों को, उनकी व्यवहार करने के तरीके को, उनके सोचने के तरीकों को अपने अंदर नहीं लेंगे, लेकिन आपका विचारधारा, आपका सोचने का तरीका, आपका कैरेक्टर, आपका बिहेवियर हमारे अंदर परमेश्वर डेवलप हो रहा है। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, सुंदर समय के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन, हालेलुया। हे परिवार, एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु के नाम से मेरा प्यार भरा नमन। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के इस डेली डिवोशन में। और हमने एक बहुत ही सुंदर और डीप क्वालिटी टाइम जो है पिता की उपस्थिति में अन्य भाषा में प्रार्थना करने के द्वारा बिताया है। मैं बिलीव करता हूं कि जैसे प्रभु की दासी कह रही थी कि हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, जिसके द्वारा हमारा चाल चलन भी प्रभु की सिद्ध इच्छा के अनुसार बदलता जाए। When our eyes get enlightened, when we pursue the light, then automatically our conduct will get transformed. जब हम उस ज्योति का अनुसरण करते हैं, वो परमेश्वर पिता जो ज्योति का पिता है, वो परमेश्वर जो स्वयं ज्योति है, जब हम उसका अनुसरण करते हैं, जिसने आपको और मुझे ज्योति की संतान बनाया है, जब हम ऐसा करते हैं प्रियो, तो वो परमेश्वर पिता आपकी और मेरी मदद और अगुवाई करता है कि हमारा अंदर से लेकर के बाहर तक चाल चलन भी पूरा परिवर्तित हो जाए। ऑटोमेटिकली वो इनवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन आता है that will gonna make an impact upon our conduct. Hallelujah, hallelujah. रोदोमा शिखा दे 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 बे रोबो। तो मैं आज की सुबह उत्साहित हूँ परमेश्वर के वचन में से प्रभु मुझसे क्या बात करने जा रहा है और प्रभु मेरे द्वारा आपसे क्या बात करने जा रहा है। दोनों चीजें सस्पेंस है प्रियो। आमीन। रोबो शालबा रीबा दे दे दे। मैं आपको सच में बताना चाहूंगा कि इन दिनों जब हम लोग पवित्र आत्मा के साथ में लिंक हो रहे हैं, अलाइंड हो रहे हैं, एक प्रॉपर सिमेट्री में आ रहे हैं, प्रभु के साथ में एक हो जा रहे हैं, है ना, तो प्रभु स्पॉन्टेनियसली जो है वो हमारे अंदर, हमारे चित्त पे बातों को प्रकट कर रहा है ना। एकदम स्पॉन्टेनियस कुछ वर्ड्स परमेश्वर दे रहा है, मुझे दे रहा है, मेरी पत्नी को दे रहा है। और स्पॉन्टेनियस होते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वचनों में से प्रभु की बातों को, प्रभु के एग्जैक्ट हार्ट को कैच करके उन रेवलेशन को पकड़ रहे हैं, है ना। इट्स नॉट प्री प्रिपेयर्ड, इट्स नॉट समथिंग कि हम लोग बैठ करके तैयारी करते हैं, बट
द मोमेंट व्हेन वी जस्ट स्टेप इनटू द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, उसके तत्पश्चात परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर छाया करता है, परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर कब्जा करता है और प्रभु का आत्मा ही हमें एकदम स्पॉन्टेनियस कुछ वर्ड्स को देता है, कुछ वर्ड ऑफ विजडम को, कुछ वर्ड ऑफ नॉलेज को देता है, उसके गिफ्ट्स में फ्लो कराता है और प्रभु का आत्मा हमारे द्वारा बात करता है और कार्य करता है। हम कुछ भी चीज प्री प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, बट इट्स द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड दैट टेक्स कंप्लीट कंट्रोल एंड देन दैट बिगिंस टू स्पीक थ्रू अस अनटू यू, है ना। हम लोग केवल 3 चीजें करते हैं यहाँ पर। वी जस्ट यील्ड अनटू द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, वी जस्ट सबमिट आवरसेल्व्स अनटू द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड एंड वी से अनटू द लॉर्ड कि प्रभु वी आर जस्ट अ वेसल बट इट्स यू हु नीड टू बी ट्रांसमिटेड थ्रू अस। प्रभु हम केवल एक पात्र हैं, परंतु हमारे द्वारा तू बहना चाहिए, तू प्रकट होना चाहिए अब्बा। और जब हम ऐसा करते हैं प्रियो, है ना, मैं स्वयं पर्सनली ब्लेस्ड होता हूँ। उसका वचन कहता है, यदि हम लोग यशाया की पुस्तक उसके 41 अध्याय पद संख्या 10 को और 11 को पढ़े तो वो वचन बोलता है वहां पर कि मैं ना तो तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना तो कभी तुम्हें त्यागूंगा, मैं तुम्हें अपने धर्म में दाहिने हाथ से स्थिर करूंगा। हालेलुया। हो रीबा शिखांदे रे बाबा 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 रोबो ब्लारिया से खेशेंदे रे बाबा बा। खुदा का वचन कहता है कि मैं ना तो तुम्हें छोड़ूंगा ना तो तुम्हें त्यागूंगा, परंतु अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुम्हें स्थिर करूंगा। आप जानते हैं परमेश्वर का धर्म में दाहिना हाथ कौन है? कौन है परमेश्वर का दाहिना हाथ? यीशु मसीह। वचन बताता है कि वो पिता के दाहिने हाथ में, यदि हम पौलुस प्रेरित की पत्री को उठा करके देखें तो वो बताया कि पिता के दाहिने हाथ पे विराजमान है। इब्रानियों को उठा करके देखें तो वो बताता है कि he is dwelling in the right hand of the heavenly। पिता के दाहिने हाथ से यशाया नबी बोल रहा है कि वो भविष्यवाणी कर रहा है कि हमारे जीवन में स्थिरता आएगी, तो वो किसके द्वारा आएगी? पिता के दाहिने हाथ से। वचन वहां पर एक अलग कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है, परंतु मैं आपको एक अलग साइड उस वचन की आपको दिखलाना चाहता हूं। वचन बोलता है मैं ना तो तुम्हें छोड़ूंगा ना तो तुम्हें त्यागूंगा, परंतु पिता के दाहिने हाथ से मैं तुम्हें स्थिर करूंगा। दैट मीन्स पिता का दाहिना हाथ इस पृथ्वी पर इसीलिए भेजा गया ताकि मनुष्य जाति जो है, जिनके जीवन जो है वो बहुत डामाडोल चल रहा था, जिनका जीवन जो है वो बहुत डगमगा रहा था, जिनकी नाव जो कश्ती जो थी वो निरंतर तूफानों से जूझती रहती थी, परंतु जब पिता का दाहिना हाथ मानुषिक रूप में आया, मानुषिक आकार में आया, जब वो नम्र और दीन होकर के एक मनुष्य के रूप में आया, सेवा देने के लिए आया, सेवा लेने के लिए नहीं आया, तो उस पिता के दाहिने हाथ ने क्या करा? उसने हर एक मनुष्य जाति के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया ताकि वो मनुष्य जो कश्ती में तूफानों के साथ में जूझ रहा था, उसके जीवन में स्थिरता आए। आज की सुबह इस प्रकाशन को कैच कर लें प्रियो, कि हमारे जीवन में स्टेबिलिटी कोई और नहीं लेकर के आ सकता। इस संसार के कोई मोह माया नहीं लेकर के आ सकती, इस संसार का कोई सुख चैन शांति आराम नहीं लेकर के आ सकती। इस संसार का कितना ही धनराशि हम प्राप्त कर लें, yet we will not feel stability in our life. We will never gonna feel stable in our life until and unless there is no place of Jesus Christ in our life. जब तक हमारे जीवन में यीशु मसीह के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा ना, there won't be any stability in our life. हमारे जीवन में वो स्थिरता आएगी ही नहीं, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है यशाया 41 अध्याय पद संख्या 10 और 11 में कि it is Jesus Christ, the right hand, the righteous right hand of God, who came, who descended down from the heaven to the earth to provide stability unto the lost people. उन खोए हुए लोगों के लिए, उन खोई हुई भेड़ों के लिए उसने एक स्थिरता का, एक स्टेबिलिटी का कार्य करा है प्रियो। उसका जीवन उसने एक आदर्श और एक नमूना बन करके जिया। उसने समय दर समय उसने ऐसे कार्यों को किया ताकि वो एक मार्ग बन जाए, वो एक ब्रिज बन जाए आपका पिता की उपस्थिति तक डायरेक्ट एक्सेस लेने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितनी बार हमारे जीवन में ये थॉट आता है, नहीं सब चीज अच्छी चल रही है, अच्छा धन कमा रहे हैं, अच्छी जॉब है, अच्छा परिवार है, अच्छे खाने के लिए भोजन पर्याप्त है, अच्छे
परिवार गण है, सब लोग हैं, अच्छे सास ससुर मिले हैं, अच्छे पति मिले हैं, पत्नी मिली है, अच्छा जीवन साथी है, अच्छे बच्चे मिले हैं, सब चीजें हैं, yet we feel like there is no stability in our life. Now when I'm talking about this one thing na, I'm not talking particularly to the unbelievers, but I'm also speaking to the believers also. कितनी बार हम विश्वासियों के जीवन में ये थॉट आ जाता है, मैं पर्सनली कहूंगा मेरे जीवन में ऐसा कई बार ये थॉट आता है कि अरे सब चीजें हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छा है, सब चीजें हैं, प्रभु के भय में चल रहे हैं, प्रभु के भय में होकर के सेवा कर रहे हैं, प्रभु के भय में होकर के अच्छी नौकरी है, सब चीजें हैं, सब चीजें, हमारी जरूरतें भी पूरी हो रही है, बट फिर भी क्या मालूम क्यों ऐसा लगता है कि देयर इज नो स्टेबिलिटी, है ना। we begin to murmur, we begin to this, है ना। हम लोग जब ऐसे थॉट्स लेकर के आते हैं ना, वो अंदर ही अंदर क्या बोलते हैं उसको, कुड़कुड़ाना करते हैं, उसको कुड़कुड़ाते हैं हम। जस्ट लाइक अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट को उठा करके देखें, इजराइलियों को परमेश्वर जो वायदे के देश में लेकर के जा रहा था, जैसे ही मिस्र से छुड़ाया गया, उसके बाद में जब उनको उनकी जरूरतें पूरी नहीं होती थी, देन दे बिगिन टू मर्मर। परंतु आज की सुबह ये वचन हमें एनलाइटन कर रहा है, ये वचन हमारे साथ में एक करेक्शन को लेकर के आ रहा है प्रिय। ये वचन दोधारी तलवार के समान हमारे जीवन में काम कर रहा है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वचन को उठा करके पढ़ें हम लोग, क्यों ना आज की सुबह हो। मेरा संदेश कुछ और था, परंतु पवित्र आत्मा मुझे इस चीज के लिए बाध्य कर रहा है, तो हम लोग इसी में से मनन करेंगे। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 41 वर्स 10 and 11। वर्स 10, वचन 10, वचन क्या कहता है? Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. है ना। इंग्लिश बाइबल बहुत सुंदर तरीके से इसको बोल रही है, और वो क्या बोल रही है ना। मैं 2-3 बातों के ऊपर आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहूंगा कि fear not, for I am with you, है ना। There is one thing which we need to understand। यदि हम इस वचन को ब्रेक डाउन करें और इसके इन डेप्थ मीनिंग को समझें, हम जानते हैं कुछ दिनों पहले हम लोगों ने बीते वर्ष में क्रिसमस मनाया था, जिसमें हमने इमानुएल नाम का अर्थ जाना था, है ना। कि इमानुएल का मतलब क्या है? आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ में हूं, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। बट व्हाट हैपेंस व्हेन दैट द ग्रेट आई एम इज विथ यू? क्या होता है जब वो महान जो मैं हूं सो हूं परमेश्वर आपके साथ होता है? What actually happens when that great I am, जो मैं हूं सो हूं, वो जब स्वर्ग छोड़ करके आपके साथ में, आपके अंदर वास करने के लिए आ जाता है, what happens? पता है क्या होता है? उसके तत्पश्चात you won't have fear in your life at all। आप और ज्यादा डरते नहीं है। पौलुस तिमोथी को पत्र लिखते हुए कहता है कि गॉड हैज नॉट गिवन यू द स्पिरिट ऑफ फियर। परमेश्वर ने तुम्हें भय का आत्मा नहीं दिया, परंतु प्रेम, सामर्थ और संयम का। दूसरा तिमोथी एक साथ कहता है इस बात को कि परंतु प्रेम, सामर्थ और संयम का आत्मा दिया है। जो पवित्र आत्मा आपके सामने है, आपके संग साथ है, वो आपको किसी भी चीज से डरने नहीं देगा प्रियो, परंतु वो आपको इस बात की खातरी देगा, इस बात की अश्योरेंस देगा, इस बात की श्योरिटी देगा दैट द ग्रेट आई एम हु इज इन हेवन is with you, so that you won't fear about anything at all। Hallelujah, hallelujah, hallelujah। वचन आगे ये कहता है, be not dismayed, for I am your God। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ। पता है जब हम स्टेबल नहीं होते ना लाइफ में, we try to हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इधर उधर ताकने लग जाते हैं, इधर उधर कुछ रिसोर्सेज देखने लग जाते हैं, कुछ सोर्सेज देखने लग जाते हैं कि कहीं ना कहीं से हमारे जीवन में स्टेबिलिटी आ जाए। मैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ में बहुत सारी स्टेबिलिटीज को लेकर के बात करूंगा, रिलेशनशिप स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसमें हमें स्थिरता की जरूरत है। कई बार हमारे इमोशंस जो हैं वो एक आईसीयू में जो ईसीजी मॉनिटर लगा रहता है, जहाँ पे लाइनें जो रहती है वो फ्लक्चुएट करती रहती है, इन द सेम वे हमारे इमोशंस फ्लक्चुएट करते हैं। At one moment, at one time, we are so much jolly and joyful, और जस्ट उसके अगले ही तत्पश्चात जो रहते हैं
हम क्या होता है, बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं. Because there is constant shift, there is transition of emotions. From one point it is sadness, then at one point it is happiness. And we seek emotional stability also. But यहाँ पर वचन क्या कह रहा है, इधर उधर मत ता, क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ. वो आपके और मेरे आनंद का कारण है प्रियो. वो हमारे आनंद का पोर्शन है, हमारे आनंदित रहने का पोर्शन है. प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर का आनंद मेरा बल है. हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी में His joy can fill us to strengthen us emotionally as well. Amen. Hallelujah. आगे वचन कहता है I will strengthen you. मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे बल दूंगा. He is the God of strength. Hallelujah. मैं उस चीज के लिए प्रभु का साथ में धन्यवादी हूं कि हमने हमारी बेटी का नाम ब्रिएला रखा है, जो कि गैब्रियल शब्द से आता है, जिसका मीनिंग होता है that God is my strength. And the reason we named her as God is my strength is because to remind us, हम दोनों को भी इस चीज को रिमाइंड कराने के लिए कि ये वो तोहफा है खुदा ने दिया है जो हमें परमेश्वर में बलवंत करता है, जो परमेश्वर का बल हमें देता है. When my wife has conceived our daughter in her womb, she was going through from ट्रांजिशन. एक पल उन्हें बहुत दर्द होता था, एक पल उन्हें बहुत जी घबराता था, और बहुत सारी चीजें होती थी, है ना. परंतु मैं उन्हें एक गीत को बोल करके हमेशा उत्साहित करता था कि वो परमेश्वर तुम्हें सिद्ध करेगा, वो परमेश्वर तुम्हें स्थिर करेगा, वो परमेश्वर तुम्हें बल दे करके दृढ़ करेगा. और उसने बल दिया. आज हमने अपनी बेटी को प्रभु के बल के रूप में ही नाम के साथ में संबोधित किया है. हम परमेश्वर के बल को अपने व्यक्तिगत जीवन में देखने पाते हैं, because he is the God who gave us strength. Yes, I will help you, अगली लाइन कहती है. Yes, I will help you. हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा. And I will uphold you with my righteous right hand. और मैं अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुम्हें अपहोल्ड करके रखूंगा. You know what does uphold means? Uphold means to grab something and to uphold something. अब यदि इस मेज पे या इस टेबल पे डगमगाना हो रहा है तो इसके ऊपर उसका कुछ असर नहीं होगा. यदि यहां पर अस्थिरता है, there is no stability upon this table, but yet he has upholded us so that we won't feel lack of stability in our life. वचन बोलता है ना, कि उसने हमें चुना है, उसने हमें कूड़े में से उठा करके कंगूरे पर खड़ा करा है. और वचन ये भी बोलता है I will uphold you. That means he has grabbed you from that pit of hell, जहां पर आपका नरक की खाई में जाने का पूरा की पूरा टिकट हो चुका था. परंतु तब पश्चात उसके ही समय पर जब वचन बताता है कि हम पाप ही थे, यीशु कलवरी क्रूस पर चढ़ गया, और कलवरी क्रूस पर चढ़ने के द्वारा उसने हमें अपहोल्ड करा, उसने हमें ग्रैब करा और प्रेम के द्वारा हमें अपने पास खींच लिया, ताकि हम क्या हो, बल प्राप्त करते जाएं, ताकि उसकी सहायता, उसकी मदद से हम क्या करें, स्थिर हो जाएं. I will uphold you with my righteous right hand. मैं अपने दाहिने हाथ से तुम्हें स्थिर करूंगा. हमारे जीवन में स्थिरता प्रियो और किसी चीज के द्वारा नहीं, परंतु केवल और केवल यीशु की उपस्थिति के द्वारा आ सकती है. Only the presence of Jesus Christ can bring an stability in our life. He can bring spiritual stability. He can bring physical stability. He can bring emotional stability. He can bring financial stability. He can bring family stability. हर एक क्षेत्र में वो परमेश्वर की उपस्थिति, वो आई एम की प्रेजेंस आपके और मेरे जीवन में स्थिरता लेकर के आ सकती है. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. बिकॉज उसका दाहिना हाथ यीशु है, उसका दाहिना हाथ यीशु है.
रोबो शाखादी रामा मामा 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 मामलरिया शेखेंदे ओ राबा बाबा ब्लरिया शाखांदे ना मामा मामा मामलरिया शेंदे रे बेबे ब्लरिया शांदे ओ राबा बाबा ब्लरिया शेखलेंदे रे बाबा 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 रबलो से खे शयान देने माँ से खलांदे रे बाबा बाबा बा। निकालें 2-3 वचन मैं आप लोगों के साथ में पढ़ना चाहूंगा। पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय और उसके पद संख्या 22। जब मैं बात कर रहा हूं कि वो अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुम्हें स्थिर करेगा, यशायाह नबी इस बात की भविष्यवाणी करता है। हम लोग देखें पत्रस इस बारे में क्या कहते हैं। पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय उसकी पद संख्या 22 वर्स 22 वचन ये कहता है, क्राइस्ट हु हैज गॉन इनटू हेवन। मैं ना यहाँ पर 21वें पद संख्या का आखिरी 2 शब्द पढ़ रहा हूं, जीसस क्राइस्ट, क्योंकि उसके कंटिन्यूटी में ही जो है 22वां वचन भी लिखा हुआ है ना। जीसस क्राइस्ट हु हैज गॉन इनटू हेवन, यीशु मसीह जो स्वर्ग में गया, एंड इज एट द राइट हैंड ऑफ गॉड। रेजरेक्शन होने के बाद में यीशु मसीह पिता के दाहिने ओर जाकर के विराजमान हुआ है, और रेजरेक्शन एट द राइट हैंड ऑफ गॉड, angels and authorities and powers having been made subject to him। स्वर्गदूत और उसके बाद में सारी सामर्थ और अधिकार जो है उसके अधीन किए गए हैं। बट मैं केवल इस 3 वर्ड्स पे आपके ध्यान देना चाहूंगा, पहली पंक्ति पे, और जो 21वें पद की आखिरी लाइन है, यीशु मसीह जो स्वर्ग में पिता के दाहिने गया, है ना। शायद मैं इंग्लिश बाइबल में से पढ़ रहा हूं तो इसीलिए वर्ड टू वर्ड नहीं होगा, बट वहां पर वचन क्या कहता है हिंदी बाइबल में? यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा, हाँ 22 पे भी आ जाए फिर। अब तुम्हें बचाता है, इससे शरीर के मेल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। यीशु मसीह जो पिता का धर्ममय दाहिना हाथ ठहरा है, जो राइचस राइट हैंड ऑफ गॉड है, वो क्या करा है? वो परमेश्वर के पास में दाहिने ओर जाकर के बैठ गया है। परंतु उसकी उपस्थिति जो इस पृथ्वी पर आई, उसकी शिक्षा जो उसने इस पृथ्वी पर हमें से हर एक के लिए हमारे ऊपर बरसाई, जो उसके वचन में पाई गई है, उसकी उपस्थिति, उसका इस पृथ्वी पर आना, उसका इस पृथ्वी पर आकर के हम में से हर एक के बीच में मिनिस्टर करना, that has given us an stability in our life, that has provided stability in our life। उसकी शिक्षाएं आज भी आपके और मेरे जीवन में क्या लेकर के आती है प्रियो? स्थिरता लेकर के आती है। एक और वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय निकालेंगे, उसका पद संख्या 55 की ओर जाएंगे। द बुक ऑफ एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स, प्रेरितों के काम 7वां अध्याय और उसकी पद संख्या 55 को पढ़ेंगे हम लोग। वहां पे वचन क्या कहता है? वचन कहता है, बट ही बीइंग फुल ऑफ द होली स्पिरिट गेज्ड इनटू हेवन एंड सॉ द ग्लोरी ऑफ गॉड एंड जीसस स्टैंडिंग राइट हैंड ऑफ गॉड। यहां पर स्तिफनुस के बारे में बात हो रही है, और स्तिफनुस के बारे में बात हो रही है तो स्तिफनुस क्या, जब उसका अंतिम समय था, जब उसको पथरवा करने वाले थे, तो वहां पर वचन क्या बता रहा है? हिंदी बाइबल क्या बोलती है वहां पर? में परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ। ये स्तिफनुस के आखिरी कुछ पल थे प्रियो, उसके पथरवा हो जाने से पहले के कुछ आखिरी पल थे। और वहां पर वचन क्या बोलता है कि जब उसने पवित्र आत्मा से भर गया था तो उसने स्वर्ग की ओर देखा और पिता की महिमा देखी। पिता की महिमा देख करके केवल वो सीमित नहीं हो गया, परंतु स्तिफनुस ने वहां पर क्या देखा? वहां पर देखा कि यीशु जो पिता के दाहिने ओर है,
पिता के दाहिने और 56वीं पद संख्या पे आपका वापस से ध्यान केंद्रित कराना चाहूंगा, जो आगे कुछ इस प्रकार कहता है। और स्तिफनुस क्या कहता है? स्तिफनुस कहता है, लुक आई सी द हेवंस ओपन एंड द सन ऑफ मैन स्टैंडिंग एट द राइट हैंड ऑफ गॉड, कि देखो मैं स्वर्ग को खुलता देखने पाया हूं और परमेश्वर जो मनुष्य का पुत्र जो है वो परमेश्वर के दाहिने और विराजमान है। दैट राइचस राइट हैंड ऑफ गॉड who is there for you to stable you, to bring stability in your life, जो आज के समय में पिता के दाहिने और विराजमान है, जो पहले भी पिता के दाहिने और विराजमान था, जो उत्पत्ति के समय पिता के दाहिने और विराजमान था, जो यहां पर केवल 33.5 साल के लिए पृथ्वी पर परमेश्वर के द्वारा भेजा गया, परंतु उसके बाद में वो क्या करा, उसके तत्पश्चात वो वापस से पिता के दाहिने ओर जाकर के बैठ गया और पिता के दाहिने ओर जाकर के क्या करता है, अब आपके और मेरे एवज में एक मीडिएटर का, एक इंटरसेसर का काम करता है प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। बट मैं आपको आज की सुबह इस बात को बताना चाहता हूं, इस प्रकाशन को कैच कर लें कि वो मीडिएटर है, वो इंटरसेसर है, सब चीजें हैं, बट उसकी प्रेजेंस आपके जीवन में स्टेबिलिटी को लेकर के आती है। यही चीज उसने मेटाफोरिकली भी बताई थी। यदि हम उस घटनाक्रम को स्मरण करें, मैं वचनों में से नहीं लेकर के जाना चाहूंगा, बट वचन बताता है वहां पर, यदि हम गॉस्पेल्स में से जाएं तो, कि वे लोग सारे चेले जो थे वो नाव में थे और नाव जो थी वो झील में थी, और झील में वहां पर क्या हुआ, एक बड़ा तूफान उठा और यीशु मसीह भी उस झील में था, और इस झील में नहीं, उस नाव में था। और वे लोग क्या कर रहे थे, दे वर कंसर्न्ड अबाउट देयर लाइफ, कि अरे वी आर गोइंग टू डाई इन दिस स्टॉर्म, इस आंधी तूफान में हम लोग मर जाएंगे। यीशु मसीह को जब उन्होंने जगाया कि क्या तू तो सो रहा है, तुझे हमारे प्राण की चिंता नहीं है, यीशु मसीह उठे और उठ करके यीशु मसीह ने उस आंधी और तूफान को डांटा, और वो वचन बताता है कि आंधी तूफान शांत हो गया। आंधी तूफान शांत हो गया। What does it represent? It represents this one thing, that when I am in your boat, जब मैं तुम्हारे जीवन रूपी नैया में हूं, then I am the one who brings stability in your life. Even though your boat of life or your lifeboat may dodge with or toss with such a storms, हर एक कश्तियों के कारण आपके जीवन जो है वो उथल पुथल के कारण थोड़ा सा डगमगाएगा, but when I am with you, जब मैं तुम्हारे साथ हूं, I am the actual one, I am the true reason, मैं ही वो कारण हूं, मैं ही वो व्यक्ति हूं जो तुम्हारे जीवन में स्थिरता लेकर के आ सकता हूं, तुम्हारे फाइनेंसेस में स्थिरता लेके आ सकता हूं, तुम्हारे रिश्तों में स्थिरता लेके आ सकता हूं, तुम्हारे 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 कार्य क्षेत्रों में स्थिरता लेकर के आ सकता हूं, हर एक जगह पे मैं तुम्हें स्थिर कर सकता हूं। प्रभु से आज की सुबह मांगे, खुदा से प्रार्थना करें। आप जानते हैं आपके बारे में व्यक्तिगत रीति से कि आपको किन किन क्षेत्रों में स्थिर होने की जरूरत है। प्रभु से मांगे कि लॉर्ड लेट योर राइचस राइट हैंड हेल्प मी दिस मॉर्निंग। आज की सुबह आपका वो धर्म में दाहिना हाथ मेरी मदद, मेरी अगुवाई करने वाला हो सके डैडी, कि मैं अब्बा अपने जीवन में आपकी द्वारा दी गई स्थिरता को अपने जीवन में अनुभव करने पाऊं, मेरे उन जीवन के क्षेत्रों में मैं अनुभव करने पाऊं, मैं जीने पाऊं। धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि आने वाले दिनों में, आने वाले सीजन्स में, आज ही से, इसी समय से we are going to experience your stability that has been provided by Jesus Christ, the one who dwells in the right hand of heavenly, the one who came and descended down upon this earth, and through his finished work upon that cross, he has provided that stability in our life, that spiritual, that financial, that relationship stability, oh, that family stability, everything. He has stable our life through his sacrifice. We just want to thank you, Lord, for that. अब सब कुछ आपको देते हैं। एक बार फिर से इस प्रकाशन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आपका दिन आशीषित हो। शालोम। Confession to make before starting the new day. This is the day that the Lord has made. I choose to rejoice and be glad in it, because your joy and gladness is my strength.
I will obtain favor from both God and man, and I will grow in that favor just like Jesus grew in the favor of God. The Lord has blessed the work of my hands, and He has given me the spirit of excellency and perfection, to do everything in perfection and excellency. I have the spirit of wisdom inside of me. That's why I will be wise through that spirit to take any decisions in the day. The Holy Spirit is my another helper, and He is going to help me to take the difficult decisions that will be going to benefit me throughout the day. I will live this day protected, unharmed, and secured in the wings of Almighty, experiencing the favor and the goodness of God in my life throughout the day, as no plans of the enemy can prevail upon me, because He has sent His holy angels to watch over me, to guard me, and to keep me safe. No sorrows can enter in my heart or in my life, neither it can enter in the household of my life, because the joy of the Lord is my strength. दिन की शुरुआत करने के पहले परमेश्वर के वचन में से अंगीकार। आज वह दिन है जो यहोवा परमेश्वर ने बनाया है। मैं इसमें आनंदित और मगन रहने का चुनाव करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का आनंद मेरा बल है। मैं परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह को पाऊंगा। मैं परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में ठीक उसी प्रकार बढ़ूंगा जैसे यीशु मसीह भी बढ़ा। परमेश्वर ने मेरे हाथों के कामों को आशीष दिया है, और उसने मुझे उत्तमता और प्रवीणता के आत्मा से नवाजा है। इसीलिए मैं जो कुछ भी करूँगा वो उत्तम और प्रवीणता की आत्मा के संग साथ करूँगा। मेरे अंदर बुद्धि का आत्मा है, और इसीलिए मैं जो कुछ करूँगा वो उस बुद्धि के आत्मा के द्वारा करूँगा, यहाँ तक कि मेरे जीवन का हर एक निर्णय भी उस आत्मा की प्रेरणा के द्वारा होगा। पवित्र आत्मा मेरा एक और सहायक है, और वो पवित्र आत्मा मेरी हर एक चुनाव को करने में मदद करेगा जो कि मेरे लिए कठिन समझ पड़ते हैं और अंततः मुझे लाभ देंगे। मैं आज का दिन सुरक्षा के साथ में, बिना कोई खरोच के, और परमेश्वर की भलाई को और परमेश्वर के पंखों की पनाह को और उसके अनुग्रह को अपने जीवन में देखने पाऊंगा, क्योंकि मेरे जीवन में शत्रु का कोई भी कार्य सफल ना हो पाएगा, क्योंकि परमेश्वर स्वयं ही ने उसके पवित्र दूतों को आज्ञा दी है कि वो मेरी देखरेख करें, वो मुझे संभालें और वे मुझे हाथों हाथ उठा लें। कोई भी दुख मेरे दिल के या मेरे जीवन के या मेरे डेरे के या मेरे घर बार के निकट तक नहीं आएगा। मैं उस दुख को आने की अनुमति नहीं देता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का आनंद मेरा बल है।